सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश मिन्नाल की तरफ से नमस्कार। आजकल जिन भी बच्चों का अब्रॉड जाना है उनके लिए बहुत टफ है कोई कंट्री चूज़ करना, कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करना, और उतना ही टफ उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि किस कंसल्टेंट का ट्रस्ट करें, किसका नहीं। यदि हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर्स में आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे कि जो कंसल्टेंट अपने जिस प्रोडक्ट को या जिस यूनिवर्सिटी को एडमिशन कर रहा है वो उसी के बारे में अच्छी बात करता है। उसके अलावा हर कंट्री और हर यूनिवर्सिटी बेकार है। यदि आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो बहुत से आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको गए हुए शायद 30 दिन पूरा नहीं हुआ होगा, या उन्होंने अभी तक अनपैकिंग भी नहीं किया होगा पूरा लगेज, लेकिन मोबाइल उठाया, ब्लॉगर बन गए। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट ईयर में 1 महीना हुआ है, एक कंट्री देखी है, दूसरी कंट्री के बारे में अंदाज़ा नहीं है, और यूट्यूब से गूगल से कैसे भी आधा अधूरा ज्ञान लेके वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और आप सबको सजेशन देना स्टार्ट कर दिया कि आपको कहाँ जाना चाहिए। मेरा उन सभी स्टूडेंट्स से ऐसा कहना है कि आप यदि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, आप उस कंट्री के बारे में बताएं, आप अपने क्लासेस के बारे में बताएं कि हमारे क्लासेस ऐसे होती हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं। यदि आप ये सब करते हैं तो शायद आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप किसी कंट्री ट्रेवल ही नहीं किया है, आपको पता ही नहीं कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो आप उसके बारे में सजेशंस दे रहे हैं जो सरासर गलत है। हो सकता है कि आपके सजेशन से या आपके खुद के हित के चक्कर में या अपने खुद के पैसे कमाने के चक्कर में आप किसी दूसरे को धोखा दे रहे हो। उनके पेरेंट्स जो बच्चे भी जा चुके हैं, लाइक 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, जाते ही वो पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, पापा डीन से जानकारी हो गई है और आप एडमिशन ना स्टार्ट कीजिए। और वहाँ पे भाई हैं, पापा हैं, सब लेके डुगडुगी बाइक कुछ लेके निकले हैं किधर भी। बहुत इजी है क्योंकि आजकल जब से जियो आया उसने फ्री कॉलिंग कर दी, फ्री डेटा कर दिया इतना सारा, तो आदमी फ्री भी बैठा है तो हर किसी को फ़ोन भी मिला लेता है। और आसपास में जो भी आपके 50-60 किलोमीटर के दायरे में जो आपके नज़दीक में जगह पड़ती हैं, आप वहाँ स्टार्ट हो जाते हैं जाना कि भाई हमारे बच्चे की जानकारी है, डीन के साथ एडमिशन करवा देगा और आपको किसी कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा एंड ऑल। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स से भी एक क्वेश्चन है कि आपने उसको डॉक्टर बनने के लिए भेजा था कि कंसल्टेंट बनने के लिए भेजा था? पहले तो क्या था, लाइक जब मैं 2011 में इस प्रोफेशन में आया तो बहुत गिने चुने लोग थे, डेटा इतना फ्री नहीं हुआ करता था, 1 महीने का 1 GB मिलता था। तो टेक्स्ट जब कोई मतलब हमें कुछ ईमेल वगैरह चेक करना होता था तभी हम लोग डेटा ऑन करते थे, लेकिन अभी डेली 3 GB 4 GB 5 GB डेटा मिलता है, फिर वाईफाई तो इतना फ्री रहता है कि आप पूछिए मत। तो ये हमारे लिए एक ऐसी तलवार की काम कर रही है कि जो हमें दोनों तरफ से काट रही है, क्योंकि तलवार की धार दोनों तरफ होती है। सेम वे में मेरा आप सबसे ये कहना है कि उस टाइम एक प्रोफेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, आजकल क्या हो गया, हर कोई एजुकेशन कंसल्टेंट है। जिनका बच्चा भी गया है 30 दिन हुए हैं वो भी एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट है। कैसे कैसे कंसल्टेंट हैं, हम लोग अभी कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम सभी के बारे में आपको धीरे धीरे बताना स्टार्ट करें कि किनको कितना नॉलेज है, कैसे। मैं नहीं कहता हम लोग को नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट हमने ग्राउंड रियलिटी हर कंट्री में जाके देखी है, तो शायद हम लोग एक बेहतर वे में बता सकते हैं। कोई भी कंट्री ख़राब नहीं है, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है। बच्चे को अब्रॉड जाना है, उसका रीज़न 2 ही है। पहला रीज़न कि हमारा बच्चा उस क्रीमी लेयर में नहीं आ पा रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बच्चे को मिले। दूसरा रीज़न, हमारे पास 1 करोड़ रुपये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देने के लिए नहीं है, इसलिए हम अब्रॉड जा रहे हैं। जब आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आप ये मन में लेके चलिए कि वहाँ आपको कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत से सर्कमस्टांसेस होंगे, बहुत सी कंडीशंस होगी जहाँ पे आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यदि आप ये मन में लेके जाते हैं तो आपको वहाँ रहना और पढ़ाई करना बहुत ईजी होगा। लेकिन यदि आप ऐसे ड्रीम्स लेके जाते हैं कि हाँ मुझे जाते ही एम्स की जैसी कॉलेज मिलेगी, मुझे इस तरीके से मैं करूँ, मुझे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो सब आपके सपने चकनाचूर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी यूट्यूबर कंसल्टेंट भाई हैं, बहन हैं, वो अपनी मर्जी से जब जहाँ जिसको जो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वो उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी लाइक बहुत टाइम से आप देखेंगे कि लोग FMG पासिंग परसेंटेज की बात करने लगे हैं। वो अभी क्यों करने लगे हैं? या तो वो आपसे पहले झूठ बोलते थे, उन्होंने आपको ये कॉलेजेस पहले क्यों नहीं बताई कि आज आप इस कॉलेज में जा रहे हैं, इसका पासिंग परसेंटेज 50 है, 60 है, 70 है। वो कॉलेज तो पहले भी थी, लेकिन शायद उनको पहले वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए वो लोगों ने उसको प्रमोट नहीं किया। अब फ़ायदा मिल रहा है तो उसको वहाँ से प्रमोट करना चाहते हैं। पेरेंट्स तो क्या, लाइक मैं भी इतना कंफ्यूज हूँ, कभी कभी यूट्यूब खोल के देखता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं वो क्या क्या ज्ञान देते हैं। मतलब कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी रोना भी आता है। हंसी इसलिए आती है कि वो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं कि आपकी हंसी छूट पड़ेगी। जैसे मैंने एक डॉक्टर साहब का वीडियो देखा जो भी हाल फिलहाल में किर्गिस्तान से पढ़ के आए थे, उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि यदि किर्गिस्तान में आप लड़की के साथ घूम रहे हैं तो आप सेफ हैं। मेरा इंटरप्रिटेशन ये निकला
जो पेरेंट्स के भी शायद हो, उसमें ये था कि यदि कोई बंदा यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहे हैं यहाँ से, तो या तो शादी करके भेजें लड़के को और उसकी वाइफ को साथ भेजें ताकि वो लड़का सेफ़ रहे, या फिर वो लड़का वहाँ जाने के बाद किसी से शादी करे ताकि वो वहाँ सेफ़ रहे। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। हाँ, हालांकि वो यूट्यूब चैनल जब मैंने और देखा तो उसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी थे, लाइक यूएसएमएलई कैसे पास करना है, प्लेब कैसे पास करना है, वो सब चीज़ें थी उसमें। वो क्वाइट ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और यदि शायद वो इसी लाइन पर रहता तो ज़्यादा अच्छा था। दूसरा, मैंने उनसे कॉल करके क्वेश्चन पूछा कि कहाँ कहाँ पे कैडेवर मिलता है, तो उनका जवाब ये था कि कहीं भी कैडेवर नहीं मिलता है। जिस कॉलेज में वो पढ़ के आए हैं उसका बजट 30 से 35 लाख रुपए उन्होंने बताया और बोला कि मेरे बहुत से फ्रेंड अलग अलग कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और मैं आपको सही गाइड कर पाऊँगा। लेकिन वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात कर रहे थे। यदि वो अपने फ़ायदा या अपनी कॉलेज को प्रमोट करने के बजाय आपको ये कहते कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई किया हूँ, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना चाहिए और आपको अदर कंट्रीज़ में जाने के लिए ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वो जो उनका लॉजिक था कि आप लड़की के साथ रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, थोड़ा मुझे समझ आया नहीं। क्योंकि ठीक है, मैं तो किर्गिस्तान कभी गया नहीं, हो सकता है मैं जाऊँ तो भी मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, या मैं भी यहाँ से किसी को बोलूँ कि भाई जब मैं वहाँ जाऊँ तो आप मेरी सेफ्टी के लिए कोई फीमेल बॉडीगार्ड हो या कोई हो तो आप उनको भेजें। तो ये ऐसे लॉजिक्स, ऐसी चीज़ों के साथ हर कोई उठा के वीडियो बना देता है। मोबाइल लिया, वीडियो बनाया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एडिट किया, डाल दिया। तो अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जो साबित हो रही है, वो यूट्यूब हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम है और अपने प्रोडक्ट के बारे में या सिर्फ उसके बारे में कि यही यूनिक है, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी यूनिक नहीं है। यदि कोई चाइना प्रमोट करता है, रशिया प्रमोट करता है, यूक्रेन प्रमोट करता है, फिलीपींस प्रमोट करता है, तो सबके पास जिस यूनिवर्सिटी का काम वो कर रहे हैं वो इनसे अच्छी है, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, किस दिशा में ये लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं, किस दिशा में ये पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है कहना। और लग रहा है कि आने वाले 2 साल में ये पूरा काम बंद हो जाएगा, और अच्छा भी ये बंद हो जाए तो कम से कम हर साल इतने पेरेंट्स मिलते हैं, हर साल इतने स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके साथ इतनी चीटिंग होती है। सुन के ऐसा रहता है कि हमने तो गाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे किसी भाई या बहन ने उनको और अच्छे से मिसगाइड किया था। क्योंकि गाइड करने वाला एक बार गाइड करता है, मिसगाइड करने वाले के पास खूब टाइम होता है, वो कम से कम आपको 10 बार कॉल करेगा, 10 बार आपको मिसगाइड करने की कोशिश भी करेगा। गाइड करने वाला देखो ईमानदार है, कोई भी अच्छा कंसल्टेंट है तो वो आपसे 1 या 2 बार बात करेगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि ये इन्फ्लुएंस हमसे नहीं होने वाले हैं, मिसगाइड होने वाले पेरेंट्स हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तो वो लोग अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ध्यान रखिए, आपके बच्चे को आप अब्रॉड भेज रहे हैं, ध्यान आप ही को रखना है, चूज़ आप ही को करना है। क्योंकि ये जो कंसल्टेंट्स हैं ये कभी कोई कंट्री को अच्छा बताते हैं, कभी किसी कंट्री को अच्छा बताते हैं, बाकी कंट्री की बुरा ही करते हैं। और मैं इन सभी कंसल्टेंट्स लोगों की भी हालत देख रहा हूँ कि पहले जिस कंट्री के बारे में वो बुरा बताते थे, आज उनको वही कंट्री प्रमोट करनी पड़ रही है, और उसके पास भी उनके लिखने के लिए लेख इतने बड़े बड़े हैं कि आप पूछिए मत। और अभी जैसे कोविड के बाद इतने सारे इश्यूज़ आए हैं कि प्रिंट मीडिया में भी एडवर्टाइजमेंट में शायद बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जो इस तरीके के भ्रामक ऐड छापने के लिए कम पैसे में उनको जगह मिल जाती है न्यूज़ में, मीडिया में। और वहाँ मतलब जो भी अपने न्यूज़पेपर्स होंगे, चाहे कोई न्यूज़पेपर हो, वो सिर्फ पूरे ऐड के ऊपर एक कोने में स्टार लगा के एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन परिशिष्ट लिख के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। आप पढ़िए, आप सोचिए सही क्या है, गलत क्या है, सब आपको सोचना है। कंट्री कौन सी सही है, कंट्री कौन सी गलत है। जिस यूट्यूब पे जाएंगे यदि वो एक कंट्री प्रमोट कर रहा है तो वही अच्छी है, फिर आपने स्विच किया दूसरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको लगेगा ये कंट्री अच्छी है, फिर तीसरे पे चैनल किया तो लगेगा ये कंट्री अच्छी है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ने यूट्यूब स्टार्ट किया, व्लॉगर्स बने, शुरुआत में ठीक था, फिर उनके पास इंक्वायरीज आने लगी थी, कोई लड़की वीडियो बना रही है तो बच्चे बेचारे पूछते हैं दीदी कॉलेज कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसी है। तो शुरू में तो ठीक गाइड कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कंसल्टेंट बन गए हैं, वो सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी अपना ही है। आप थोड़ा सोचिए कि आप भी जब 12th करके गए थे, किसी को ट्रस्ट करके गए थे, हो सकता है आपके धोखा हुआ हो, कमिटमेंट्स पूरे ना हो, मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन आप भी तो अभी धोखा ही कर रहे हैं किसी के साथ, और क्या कर रहे हैं ये वीडियोस बना के कि कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। जिस बंदे ने एक कंट्री नहीं देखी, एक यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी जगह नहीं देखी, वो आपको कैसे बता देगा कि किस कंट्री की ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, आपका पैसा है, आपका बच्चा है, 18 साल पाल पोस के बच्चा इतनी आसानी से किसी को दिया नहीं जाता। हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट भाई और बहनें जिनको मैं समझाता हूँ कि आप इस प्रोफेशन को माने तो ये बहुत कुछ है, और आप इस प्रोफेशन को ना माने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, कल को यदि किसी बच्चे के साथ कुछ होता है और कौन पेरेंट्स क्या निकल जाएगा आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा।
लेकिन शायद नहीं मानते। सबका अपना अपना नज़रिया है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है जो होगा वो देखा जाएगा, सबके साथ जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये सबसे अहम सवाल बन गया, कौन सी कंट्री, कौन सा यूट्यूब चैनल, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पेरेंट्स टोटली कंफ्यूज्ड। इससे बुरी स्थिति शायद मैंने इस प्रोफेशन में नहीं देखी। प्लस अभी जैसे मैं 1-2 ग्रुप में ही जुड़ा हुआ हूँ, हमारे कंसल्टेंट भाइयों बहनों के ग्रुप में। उसमें सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है कि आज की डेट में जिन पेरेंट्स को या जिन स्टूडेंट्स को उन कंसल्टेंट्स ने कंसल्टेंट बनाया था, आज वही कंसल्टेंट उनके अपोनेंट में खड़े हैं, उनके अपोजिट में खड़े हैं, उनके कंप्यूटर बन के खड़े हैं। तो आज उनका दर्द झलकता है कि इतने सारे कंसल्टेंट हो गए मार्केट में, गली गली में बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, सब हो गए। बनाया किसने था? हम में से किसी भाई बहन ने बनाया था उनको कि ठीक है सर, आप अपने बच्चे को तो भेज दिया और आप अपनी सिटी में ऑफिस खोल लीजिए, आप अपने घर से ऑपरेट कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट हम दे देंगे, आपको एक बच्चे का 25,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा। किसने बनाया था? हम लोगों ने तो बनाया था। इसमें किसी और को तो ब्लेम आप मत कीजिए। इनफैक्ट मैं नहीं कहता किसी और के लिए, लेकिन मैं ये बात प्राउड के साथ कहता हूँ कि मैंने 10 साल में कोई भी कंसल्टेंट अपने किसी स्टूडेंट को नहीं बनाया। हमने हमारे किसी भी पेरेंट को कोई कंसल्टेंट नहीं बनाया। उसका रीज़न यही था कि आज भी हम 200, 300, 400, 500 पेरेंट्स का रेफरेंस दे देते हैं कि ये पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कंट्री के बारे में, सर्विसेज के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ में आज कौन है? वो सब लोग जिन्होंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कंसल्टेंट बनाया। आज दिक्कत ये हो गई, सबने से ऐसा सोचा था कि खर्चा ऐसे ही चलेगा, हर साल 50 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, 1 करोड़ आएंगे। तो उसी हिसाब से जैसे इनकम होती है, उसी हिसाब से आदमी अपने एक्सपेंसेस भी बना लेता है। एक्सपेंसेस बन गए, अब उनको मेंटेन करने सब लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अनएजुकेटेड भी हैं कुछ लोग जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट हुई किसी भी रीज़न से नहीं हुई होगी। मैंने किसी पे वो पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से, किस दिशा में अभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जा रहे हैं। पता नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए भी। मैंने सुबह से 1 घंटा, आधा घंटा थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे भी नहीं पता लगा कि मैंने कहाँ से क्या बोल के वीडियो स्टार्ट किया था और एंड में कहाँ जा रहा है। लेकिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग अभी खड़े हैं, जहाँ पर अभी भी कल मैंने पढ़ा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने या फिर मेडिकल की स्टडीज़ को यहाँ पे एक बिज़नेस बना लिया है। तो ये कोई बिज़नेस आज नहीं बना है, काफ़ी सालों से बिज़नेस बना हुआ है और ये बिज़नेस ही बना रहेगा, क्योंकि हर इंसान के 2 मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। पहली एजुकेशन और दूसरी हेल्थ केयर। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही चीज़ें बिजनेस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल स्टडीज़ हो, या फिर कोई भी स्टडीज़ हो। आज कितनी फीस लगती है, कहाँ कितना है, क्या है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जो 5 लाख रुपए भी ईयरली फीस लेती हैं। मैं बात कर रहा हूँ +2 से पहले की, MBBS की नहीं। MBBS में तो कहीं 12 फीस है, कहीं 15 फीस अलग है। अब्रॉड में वो फीस 3 लाख 4 लाख भी है। हर जगह अलग अलग खर्चे हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस माहौल में हमें ये देखना है कि हर कंट्री में कमी है, हम कौन सी कंट्री चूज़ करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। हर जगह कमियां हैं। सिर्फ आप, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, कि आप सिर्फ वो यूनिवर्सिटी या वो कंट्री चूज़ कीजिए जहाँ सबसे कम कमियां हों। कमियाँ हर जगह हैं, जहाँ सबसे कम कमी है वो चूज़ कीजिए। अब सवाल आता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ हम कैसे चूज़ करेंगे और कंट्री कैसे चूज़ करेंगे। बहुत टफ है, क्योंकि मैं हर बंदों के पास तो नहीं पहुंच सकता, हर जगह पे अपने इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कोई हमसे बात करता है तो हम ट्रांसपेरेंटली हर जगह के बारे में उनको बताते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, आने के बाद क्या करना है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होंगी। हर चीज़ हम तो हमारे एंड से गाइड करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए नए कंसल्टेंट बने हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, इन्फेंट्स इस इंडस्ट्री में, मेरा उनसे सजेशन है कि आप मेडिकल की स्टडीज़ के लिए गए हैं, आप मेडिकल की स्टडीज़ कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री ज़िंदगी भर रहेगी। जब तक आपकी गर्दन हिलेगी, हाथ हिलेगा, दिमाग काम करेगा, तब तक आप पैसे कमाएंगे। इस प्रोफेशन में कुछ नहीं बचा होगा, यूजुअली 2 या 3 साल में शायद ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स गए हैं पढ़ने के लिए, जो भी पेरेंट्स अभी टुकटुकी के लेके निकल जाते हैं कि हमारे बच्चे की डीन के साथ अच्छी जानकारी है, मेरा उनको सजेशन है कि बच्चे को बोलो बेटा डीन से जानकारी मत कर, जिस काम के लिए तुम गए हो तुम वो करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको सजेशंस भी देना चाहें तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की सही एवं सटीक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके।